कितने, भगवान रहते कहाँ, भगवान करते क्या। ऐसे एक सम्राट थे। जब कोई संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, तो उनसे 3 प्रश्न किया करता था वो कि महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं कि भगवान कितने, भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या। बहुत दिन से उनके मन में जिज्ञासा थी। कई लोगों ने प्रश्न के जवाब दिए, उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। एक बार अपने घोड़े से जा रहे थे, सामने से एक संत चला रहा था। संत को प्रणाम किया, बोले महाराज मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, क्या उसके उत्तर आप देंगे। बोले ऐसे चलते चलते, अरे उत्तर लेना है तो पहले घर ले चलो, पहले आसन दो, ठहरने की व्यवस्था करो, फिर वासन दो, फिर राशन दो, फिर भाषण करेंगे। लगा गई महात्मा में तो बात है। तो सम्राट ने कहा कि महाराज क्या करें। बोले क्या अकेले इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हो या पूरे समाज के बीच, मधेपुरा के लोगों को, पूरे गांव के लोगों को सुनाना चाहते हो। तो अभी सम्राट साकार जी जैसा उदारवादी होगा, कहा कि नहीं महाराज अगर सभी प्रजाओं को बता दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ी तो व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तिथि तय हो गया, जिससे हम लोगों ने राम कथा की यहाँ तिथि तय की। उसने तय कर दिया, उनके रहने का एक बहुत बढ़िया आश्रम था, वहां फार्म हाउस था सम्राट का, उसमें रहने की व्यवस्था कर दी, उनके खाने की व्यवस्था कर दिया गया। वो रहने लगे। ठीक 30 दिन के बाद वो समय तय था जिस दिन उसको इस 3 प्रश्न के उत्तर देने थे। जब रहने लगा तो आसपास के लोगों से संबंध बन ही जाता है। अब यहाँ 1 महीना रहे तो कई लोग हमारे जानने वाले हो जाएंगे, गलबगल वाले। क्योंकि वह फार्म हाउस खेतों के बीच बना हुआ था, तो उनका एक किसान से दोस्ती हो गया। जब सब कर अकेले क्या करेंगे, अरे महात्मा हो, राजा हो, सम्राट हो, सेठ हो, भिखारी हो, हम मनुष्य हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज का जरूरत पड़ता है। किसान से दोस्ती हो गया महाराज, खूब बढ़िया दोस्ती हो गई। संतों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। दोस्त का मतलब क्या होता जानते हैं, जहां 2 का अस्त्र हो जाए। दोस्त का मतलब जहां 2 का अस्त्र हो जाए, एक के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी, तभी दोस्त। ये नहीं कि धन के बंटवारा में आपके सुखी में आ गए, दुख में हम फोन ही नहीं उठाए। दोस्ती कैसा हो, माताएं लोग ज्यादा जानती हो। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए, दूध में पानी मिला दिया जाता है तो दूध उसको अपना रंग भी दे देता है और अपना कीमत भी दे देता है। जो पानी फ्री बिकता है, अब तो बिस्लरी सब 20 रुपए लीटर बिकने लगा, लेकिन आप नल से उसमें पानी मिला दिए दूध में, वह दूध भी 45-50 रुपए लीटर बिक जाता है, वह पानी भी। क्योंकि दूध ने अपना रंग दे दिया, अपनी कीमत दे दिया। और जब उसी दूध को आप घर में गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वह जल कहता है, वह पानी कहता है कि दूध तूने दोस्ती निभाया है, तूने अपना रंग मुझे दे दिया, अपनी कीमत दे दिया,
तो मरते दम तक मैं भी दोस्ती निभाऊंगा। और जब दूध गर्म होता है ना माई बाप, तो सबसे पहले पानी ही जलता है, जो उसका पानी है वो पहले जलता है। कहता मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं हूं तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और जब तक उसमें पानी का अंश होता है, पानी जलता है। और जब पानी देखता मेरे पास कोई उपाय नहीं रहा ना, तो वह उफन के उस आग को बुझाना चाहता है कि मैं आग को बुझा दूंगा, लेकिन दोस्त मुझे जलने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मुझे अपना रंग और अपना कीमत दिया है। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसे दूध और पानी का होता है। संत को किसान से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वह दिन आया, पंडाल लगाया गया, सजाया गया, सभी प्रजा के लोग आए। उस साधु ने कहा कि किसान, तुझे आज संत बनना है और मैं किसान बनूंगा। ऊंचे सिंहासन पर तुम बैठना, नीचे मैं बैठूंगा। बोले महाराज, मरवाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय लगाया। अभी राजा 3 प्रश्न पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे और मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि तय था कि अगर सही जवाब आपने नहीं दिया तो फांसी होगी। उसने कहा किस जन्म में हमने आपको तकलीफ दिया था महाराज, 30 दिन रहे, बड़ी सेवा किया और आप मुझे आज मरवाना चाहते हैं। संत ने कहा कि नहीं नहीं, अरे साधु तो किसी को प्राण देता है, साधु किसी के दुख को हर लेता है। नेता आएंगे ना तो तुमसे वोट मांगेंगे, नोट मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, और साधु जब आता है ना वह मन का खोट को मांगता है कि आपके मन में जो खोट है ना वह मुझे दे दो। खरे संत तो प्राण देता है और मैं तो तेरे साथ हूं, अगर कोई गड़बड़ हुआ तो बता देना, मैं तो यही हूं, मेरा केवल दाढ़ी बाल लगा दिया गया है। तुझे साधु होना नहीं है, केवल बनना है। बनना बड़ा आसान है जीवन में, होना जीवन में बड़ा कठिन है। एक हमको गांव की घटना आ जाएगी। रामलीला होते हैं सभी गांव में, पहले भी होता था बहुत, अब तो कम हो गया। एक हमारे चाचा थे, बड़ी लंबे चौड़े, लगभग 7 फीट के, बड़े बड़े मोछ रखते, वही रावण का रोल प्रत्येक साल करते थे। और उनको लोग तो रावण भाई कहना चालू कर दिया था। अब लोग रावण भाई उनको बोलते हैं, इलाके में जाने जाते हैं वो। जब रामलीला चालू हो गया, उस बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब रामलीला कमेटियों का बड़ा दर्द कि रावण का रोल कौन करेगा। लीला चालू हो गई है, घूमते 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 घूमते, रामलीला वाले बड़े तेज होते हैं, जो कथा कराते हैं, जो रामलीला कराते हैं, वो बड़ी तेज होते हैं। जब किसी के यहाँ चंदा के लिए जाए तो पहले बड़ी बड़ाई करते हैं, अरे आपके जब पिताजी थे ना तो रामलीला का टेंट का सब खर्चे वही उठाते थे, आपके दादाजी जब थे ना तो पूरा भंडारा उनके तरफ से होता था। पहले बड़ा भूमिका मानते हैं, आपके तरफ से क्या हो रहा है। खोजते खोजते हमारे गांव के आगे ही एक हलवाई का दुकान है, सभी गांव के मोड़ पे रहते हैं। उनको पकड़ लिया कमेटी वालों ने कि भाई तुमको रावण का रोल करना है। बड़ा बड़ा पेट था उनका, खाए पिए। उनको कहा कि आपको भाई रावण का रोल करना है कि ना ना, हम तो आज तक कभी नाटक नहीं किए हैं, हम तो देखने भी नहीं जाते। रामलीला वाले ने पकड़ लिया, अरे तुम तो बहुत तेज हो, तुमसे बड़ा नाटक कौन कर सकता है। तुम तो खट्टा दही को मीठा करके बेच देते हो, घर जाते हैं तब पता चलता है। मिठाई 4 दिन के तुम बोलते हो भी ताजा बना के ला ही रहे हैं, तुमसे बढ़िया नाटक कौन कर सकता है। और कुछ नहीं है, अभी तो सिंपल साधारण सा है कि तुमको बोलना है हम लंकेश, बाकी कुछ अभी है ही नहीं। अभी छोटा छोटा पात्र है रावण के, तुमको केवल यही बोलना है कि हम लंकेश। नहीं माने तो मानना पड़ा, गांव के थे तो वहीं से उसने रिहर्सल चालू कर दिया। बोले मिठाई क्या भाव है, हम लंकेश। दही क्या भाव, बोले हम लंकेश। रिहर्सल शुरू कर दिया। उसी दिन रात में लीला माना था। हम लोग बहुत बच्चे थे उस समय, छोटे थे। लीला प्रारंभ हुआ, उनको रावण बना दिया गया, सिंहासन पर बिठा दिया गया।
और अंगद जी आए, रोल था, बोले तुम कौन? उन्होंने कहा हम लंकेश। फिर थोड़ा देर के बाद पूछा कि तुम कौन? उसने कहा हम लंकेश। फिर पूछा कि तुम कौन? उसको मन में लगा कि अरे भाई पहचान तो नहीं गया कि हम रामू हलवाई हैं। कहा कि पहचान क्या, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कहा कि देखो मैं लेता हूं गंगा माई की दुहाई, हम हैं रामू हलवाई। लीला गड़बड़ हो गई, क्योंकि जीवन में होना बड़ा कठिन है, बनना आसान है। संत बनना क्या है, जाइए बाजार में फटाफट बढ़िया कपड़े खरीदिए, माला लीजिए, बन गए। ये होना जीवन में बड़ी कठिन है। और सबसे ज्यादा दिक्कत बोलो ना तो बाबा ही बनना बड़ा कठिन है। बेटा शराबी हो जाए, बेटा जुआरी हो जाए, बेटा भ्रष्टाचारी हो जाए, बलात्कारी हो जाए, उतना चिंता नहीं होती है। लेकिन बेटा साधुओं के संग लग जाए ना, कहीं देखो कहीं बाबा न बन जाए, समाज के लोगों को बुलाओ, मामा को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, समझाओ क्या कर रहा है, सब बहुत ज्यादा चिंता होती है। और जीवन में जान लो आपके घर में एक अगर संत हो गया ना तो 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद को वह कर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वही होती है कि मेरा बेटा कहीं बाबा न बन जाए। उसने कहा मैं तो साधु हूं, अगर कोई गड़बड़ में तुम बता देना कि मैं साधु नहीं, मैं किसान हूं। साधु तो ये है। गए मंच पे जो किसान साधु बना हुआ था उसको मंच पे जगह दिया गया, और जो साधु किसान बना हुआ था उसको नीचे बैठाया गया कि हमारा शिष्य है। बोले महाराज जब वो 3 प्रश्न पूछेगा मैं क्या करूंगा? बोला ये छोटे मोटे प्रश्न का मैं जवाब नहीं देता, ये तो मेरा घास कबाड़ने वाला किसान जवाब दे देगा। क्या बात करते महाराज, इतने लोग जवाब नहीं दे पाए। बोले जवाब तो हमें देना है। सम्राट आए, सम्राट सिंहासन पर विराज गया, उसे माइक दिया गया। बोला महाराज प्रश्न पूछे। किसान ने कहा पूछो। जो किसान साधु बना हुआ था कहा मेरा पहला प्रश्न है भगवान कितने? बोले दूसरा प्रश्न क्या है? बोले भगवान रहते कहां हैं? बोले तीसरा प्रश्न भगवान करते क्या है? और हमारे भी जीवन में प्रश्न आते रहता है कि भगवान कितने, भगवान रहते कहां हैं और करते क्या है? बोला ये छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब नहीं देता, मैं भाई बहुत ऊंची कोटि का संत हूं, ये तो मेरा किसान जो साथ है उतना जवाब दे देगा, 30 दिन में तो उतना जानता ही है ये। उसने कहा ठीक है कोई जवाब दे, हमें तो जवाब से मतलब है, हमें तो संतुष्टि चाहिए। वह जो साधु किसान बना बैठा हुआ था बोले फ्री में संतुष्टि चाहिए, अगर जवाब चाहिए तो कुछ लाओ ना उसके लिए। तो राजा के मन में बहुत दिन से जिज्ञासा थी, उसने कहा हीरा ले आओ। हीरे और मोती के टुकड़े को लाके एक थाल में साधु के सामने परोसा है, और साधु ने उस हीरे को उठाया है, कहा ये कितना? बोला 1। उसको रख दिया। फिर दूसरा उठाया, बोला सम्राट ये? बोला 2। बोले कैसे? यह भी तो एक ही है, यह भी एक ही है। तीसरा उठाया, कहा है कितने? बोले 3। बोले कैसे? यह भी तो एक ही है। चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन सब तो एक ही है। वैसे भगवान के रूप अनेक है, लेकिन भगवान एक है, ईश्वर एक है। चाहे जिस रूप में भज लो, कोई हीरा के रूप में गिन रहा है 1-2, कोई मोती के रूप में गिन रहा है, कोई किसी रूप में गिन रहा है, कोई राम के रूप में भज रहा है, कोई कृष्ण के रूप में भज रहा है, कोई काली के रूप में भज रहा है।
कोई कृष्ण के रूप में भज रहा है, कोई शिव के रूप में भज रहा है, लेकिन ईश्वर एक है। क्या महाराज मैं समझ गया। बोले दूसरा प्रश्न क्या है? बोले भगवान रहते कहाँ है? बोले इतने देर से बोल रहे हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ। बोले महाराज क्या लेंगे? बोले मेरा तो व्रत है, दूध ले आओ। एक गिलास दूध ले आया गया। बोले एक चम्मच ले आओ। एक चम्मच ले आए। चम्मच से वो मिलाने लगा। जो किसान बना बैठा था, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए। सम्राट ने कहा महाराज क्या कर रहे हो?